अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार ज़ैदी। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे क्या नवाज शरीफ को नाअहल करवाने के पीछे अमेरिका है। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान और सऊदी अरब के इख्तलाफात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। आम ख्याल ये है कि ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चीन ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन यह हकीकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि इन दोनों ममालिक को करीब लाने की कोशिशों का आगाज पाकिस्तान और इराक ने किया था। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी को खत्म कराने के लिए 2016 में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक का दौरा किया था और इसी साल नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से नाअहल कराया गया और उनका मिशन अधूरा रह गया। इन ख्यालात का इजहार हामिद मीर ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया कमजोर हो गया और अमेरिका ने तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली को अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनाया। 1979 के इनकलाब ईरान के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। हम शिया सुन्नी इख्तलाफात की मुकम्मल जिम्मेदारी बरतानिया और अमेरिका पर नहीं डाल सकते, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने ईरान और सऊदी अरब के इख्तलाफात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और फिरकावारियत की ये आग अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में भी दाखिल हो गई। कई दहाइयों तक ये आग मुस्लिम दुनिया को एक खित्ते से दूसरे खित्ते तक जलाती रही और आखिरकार अब ईरान और सऊदी अरब में सुलह होती नजर आ रही है। 17 जून को सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने तेहरान का दौरा किया और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की, जिसके बाद ईरानी सदर के दौरे सऊदी अरब के इम्कानात वाज़ेह हैं। आम ख्याल यह है कि ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चीन ने अहम किरदार अदा किया। ये बात दुरुस्त है कि मार्च 2023 में ईरान और सऊदी अरब ने चीन को सालती के जरिए एक दूसरे से ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया, लेकिन यह हकीकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि इन दोनों ममालिक को करीब लाने की कोशिशों का आगाज पाकिस्तान और इराक ने किया था। हामिद भी बताते हैं कि 2016 में सऊदी हुकूमत ने एक शिया आलिम शेख नमर को फांसी की सजा दी थी, तो ईरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमला किया गया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी को खत्म कराने के लिए 2016 में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इन दोनों ममालिक का दौरा किया था। 2016 में नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से नाअहल कराया गया और उनका मिशन अधूरा रह गया। 2019 में इमरान खान ने इन दोनों ममालिक को करीब लाने के लिए कोशिशों का आगाज किया, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इनकी ज्यादा हौसला अफजाई न की। इस दौरान इराक के वजीर आजम आदिल अल महदी ने ईरान और सऊदी अरब में बैक चैनल खोला, जिसमें ईरानी फौज की एक आला अफसर जनरल कासिम सुलेमानी अहम किरदार अदा कर रहे थे। 3 जनवरी 2020 को वो इराकी वजीर आजम से मुलाकात के लिए बगदाद पहुंचे तो एक अमेरिकी ड्रोन हमले का निशाना बन गए। इस वाक़े के बाद चीन ने ईरान और सऊदी अरब में सालती शुरू कराई, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। हामिद भी कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब की सुलह दुनिया भर के मुसलमानों के अलावा इन गैर मुस्लिमों के लिए भी एक अच्छी खबर है जो हर तरफ अमन देखना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका को ये देखना चाहिए कि 1979 के बाद ईरान व इराक जंग में मगरब की असला साज कंपनियों ने बहुत मुनाफा तो कमाया, लेकिन इराक और अफगानिस्तान में जंग का मगरब को फायदा हुआ या नुकसान? लेबनान, शाम और यमन में फिरकावाराना लड़ाइयों ने जिन हजारों मुसलमानों को अपना घर बाहर छोड़ने पर मजबूर किया, उनकी बड़ी अक्सरियत का रुख किधर था? मुस्लिम ममालिक में खाना जंगियों और फिरकावाराना लड़ाइयों के बायस मुतासिरीन की बड़ी अक्सरियत ने यूरोप और अमेरिका में पनाह ली और इसीलिए मगरब ममालिक अपने इमिग्रेशन कवानीन को सख्त बनाकर अपने ही शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। हामिद भी का कहना था कि ईरान और सऊदी अरब में सुलह का फायदा सिर्फ मुसलमानों को नहीं है। इन दो ममालिक की सुलह से यमन, शाम, लेबनान, इराक और बहरीन समेत दीगर ममालिक में फिरकावाराना कशीदगी खत्म होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिरकावारियत कम होगी। पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे के साथ 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान को एक तरफ ईरान और अफगानिस्तान की गलतफहमियां दूर कराने की जरूरत है, दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब को तुर्की को भी करीब लाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक में इस्तेकाम से सिर्फ फिरकावारियत नहीं बल्कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। दहशतगर्दी को दहशतगर्दी से खत्म नहीं किया जा सकता, दहशतगर्दी को अमन व इंसाफ से खत्म किया जा सकता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका को ईरान और सऊदी अरब में सुलह का न सिर्फ खैर मकदम करना चाहिए बल्कि इस सुलह का फायदा उठाना चाहिए। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।